हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से IIHS एडमिशन के लिए जो आपकी फिजिकल काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, उसमें कल जो बच्चे गए थे उनका जो है एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे जो है काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ तैयार की जा रही है। इसके अलावा कोर्स में जो है कितनी सीटें अवेलेबल है और 90% से नीचे जिनकी मेरिट आई है कि जाना चाहिए या नहीं फर्स्ट काउंसलिंग में, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आज की वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहली बात इसमें क्या रखी है वो एक बार आपको बता देते हैं। क्या लिखा रहा है, द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट विल बी गिवन टू द कैंडिडेट एज पर द मेरिट लिस्ट एंड रिजर्वेशन पॉलिसी एट द टाइम ऑफ फिजिकल काउंसलिंग ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डेट्स मेंशन। सब्जेक्ट वन सिलेक्टेड विल नॉट बी चेंज। मतलब जो है आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का मौका दिया जाएगा, वो आपकी मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा। जिसकी ज्यादा मेरिट होगी उसको अपना मनपसंद सब्जेक्ट जो है चुनने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा एक बार सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद जो उसको चेंज नहीं करवा सकते। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज सीट। जो है सबसे पहला कोर्स आपका रहेगा बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंस। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है इसमें 280 रहेगी, यानी बीएससी नॉन मेडिकल रहेगा। इसको सिंपल भाषा में बोले तो बीएससी नॉन मेडिकल में 280 सीट आपकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी रहने वाली है। सबसे पहले बात करें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में तो 38 सीट जो है इसमें रहने वाली है। ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस में 4 सीट रहेगी, हरियाणा जनरल में 108 सीट रहेगी, ईडब्ल्यूएस हरियाणा में 11, एससी हरियाणा 24, डीएससी हरियाणा 24, बीसीए 38, बीसीबी 26, डीए ईएसएम एफएफ 7, ऐसे करके 280 जो है टोटल आपकी सीट रहने वाली है बीएससी नॉन मेडिकल में। इसके अलावा जो है फिर इसमें बता रखा है स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट 3 मेजर कोर्स, 1 माइनर कोर्स एंड 1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। तो ये जो है 3 मेजर कोर्स रहेंगे। इनमें से बीएससी फिजिकल साइंस वालों को चूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक माइनर कोर्स लेना पड़ेगा और एक जो है एमडीसी कोर्स लेना पड़ेगा। तो ये जो है आप चेक कर लेना। दूसरे कोर्स की बात करते हैं वो रहेगा बीएससी साइंस इन लाइफ साइंस, यानी बीएससी मेडिकल रहेगी। इसमें सीट जो है 120 रहेगी टोटल। कैटेगरी वाइज सीट बात करें तो ऑल इंडिया ओपन की 17 सीट है, ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस की 1 रहेगी, हरियाणा जनरल कैटेगरी की 46, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 5, एससी कैटेगरी की 10, डीएससी कैटेगरी की 10, बीसीए कैटेगरी की 17, बीसीबी की 11, डीए ईएसएम एफएफ की 3, ऐसे करके 120 टोटल जो इसमें सीट रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं टोटल जो सीट आपकी बीए में कितने रहने वाली है। 450 सीट रहेगी टोटल। इसके अलावा कैटेगरी वाइज बात करें तो ऑल इंडिया ओपन की जो है 61 सीट रहेगी, ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस की 7 रहेगी, हरियाणा जनरल की 172 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 19 रहेगी, एससी की 39 रहेगी, डीएससी की 38, बीसीए की 61, बीसीबी की 42, डीए ईएसएम एफएफ की 11। तो ऐसे करके 450 इसकी सीट हो गई है। अब बात कर लेते हैं सिंगल मेजर ऑनर्स से जो करना चाहता है। सबसे पहले लाइफ साइंस में बात करते हैं। बीएससी साइंस इन लाइफ साइंस यानी बीएससी मेडिकल में अगर कोई करना चाहता है तो ऑनर्स के सब्जेक्ट जो है आपके बोटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स रहेगी। इनमें जो है बोटनी ऑनर्स की 30 सीट रहेगी, जूलॉजी ऑनर्स की भी 30 है, बायोकेमिस्ट्री की भी 30 है और जो आपकी केमिस्ट्री की है उसकी 20 है। कैटेगरी वाइज सीट जो है आपके सामने है, इनको चेक कर लेना। उसके बाद जो है बीएससी फिजिकल साइंस यानी बीएससी नॉन मेडिकल में मेजर कोर्स में बात करें तो फिजिक्स ऑनर्स में 40 सीट रहेगी, केमिस्ट्री ऑनर्स में 20 रहेगी, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में 30 है और मैथमेटिक्स ऑनर्स में 20 है। कैटेगरी वाइज जो है इसको चेक कर लेना। उसके बाद जो है आर्ट्स की बात करते हैं सिंगल मेजर में इंग्लिश ऑनर्स की 30 सीट है, हिंदी ऑनर्स की 20 रहेगी, हिस्ट्री ऑनर्स में 30 सीट रहेगी, संस्कृत ऑनर्स में 20 है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 30 है, साइकोलॉजी ऑनर्स की 30 है और जो है मैथमेटिक्स ऑनर्स की 20 है। उसके बाद बात करते हैं एमएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो आपका एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स रहेगा। इसमें ऑल इंडिया ओपन की जो है 3 सीट रहेगी दोनों में, ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस की नहीं है, हरियाणा जनरल की 8 सीट है, हरियाणा ईडब्ल्यूएस की 1 रहेगी दोनों में, हरियाणा एससी की 2 है, हरियाणा डीएससी की 1 है, बीसीए बीसीबी की 2 है, ईएसएम डीएफएफ की 1 है, ऐसे करके टोटल 20 सीट है। उसके बाद ये जो है आपके कोर्स हैं, जैसे आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसमें बात करें तो ऑल इंडिया ओपन की 17 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, हरियाणा जनरल की 46 है, ईडब्ल्यूएस की 5, एससी की 10, डीएससी की 10, बीसीए की 17, बीसीबी की 11, डीए ईएसएम और एफएफ की 3, ऐसे करके टोटल बीकॉम में 120 सीट रहेगी। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में बात करें और एआई में बात करें तो
ऐसे करके दोनों कोर्स में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एआई दोनों में 60-60 सीटें रहेगी। उसके बाद बात करें बीटीटीएम यानी बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में ऑल इंडिया ओपन की 7 सीट है। बाकी बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ एमएलटी और जो है रोबोटिक्स वाले में 6-6 सीट रहेगी। ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस में बीटीटीएम में और बैचलर ऑफ होम साइंस में सीट नहीं है। बैचलर ऑफ वोकेशन इन एमएलटी में 1 सीट है। बीएससी रोबोटिक्स में 1 सीट है। अगर बात करें हरियाणा जनरल कैटेगरी में बीटीटीएम में 17 सीट रहेगी, होम साइंस में 15 रहेगी, बीएमएलटी में 19 सीट है, ऑटोमेशन में भी 19 सीट है। बात करें हरियाणा ईडब्ल्यूएस की तो सभी कोर्स, ये जो आपके 4 कोर्स है बीटीटीएम, बैचलर ऑफ होम साइंस, बीएमएलटी और रोबोटिक्स में 2-2 सीट है। उसके बाद बात करें एससी कैटेगरी की 4 रहेगी बीटीटीएम में, होम साइंस में 3 है, बीएमएलटी में 5 है और जो है बीएससी ऑटोमेशन में 4 है। डीएससी की बात करें 4-4 सीट रहेगी तीनों में और रोबोटिक्स वाले में 5 रहेगी। बीसीए वाले में बात करें तो बीटीटीएम में 6 है, होम साइंस में 5 रहेगी, बीएमएलटी में 7 है और रोबोटिक्स में 7 है। बाकी में दोनों में 5-5 है, बीसीबी की और ऊपर वाले में 4-4 है। ऐसे करके ये जो है किसी में 45 है, किसी में 4 है और 2 में 50-50 सीट रहेगी। तो ऐसे करके आपकी ये जो है सीट रहेगी कैटेगरी वाइज और टोटल सीट कितनी है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल काउंसलिंग में क्या हुआ है, कितने पर जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट को कंसीडर किया गया है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल काउंसलिंग में क्या हुआ और कैसे जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट को। तो सबसे पहले जिसने भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आईआईएचएस डिपार्टमेंट की प्रोविजनल लिस्ट को डाउनलोड नहीं किया है, अभी तक चेक नहीं किया है, साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी जो है आपकी आईआईएचएस केयू यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट शेयर की हुई है, वहां से चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई है वो कैसे की गई है। तो ये जो है आपकी सभी कोर्सेजों की प्रोविजनल लिस्ट रहेगी। जैसे हम बात करते हैं कल जो के जितने सिंगल मेजर कोर्स थे उनके लिए जो है काउंसलिंग हुई है। जैसे बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स की उठा लेते हैं, अब जो है इसमें जो सबसे टॉप मेरिट है वो आई है 103.2। तो सबसे पहली जो मेरिट गई है फर्स्ट लिस्ट में जो कंसीडर किया गया है वो 103.2 से जो है शुरू हुई है और उसके बाद जो है ये लगभग जो है 98-95 तक जाती है। यानी जो है आपके जिस जिस कैटेगरी की जितनी सबसे हाईएस्ट प्रोविजनल लिस्ट में कट ऑफ जा रही है वही जो है आपकी कैटेगरी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए कट ऑफ रहने वाली है। और कल बच्चों के साथ भी यही हुआ कि सबसे पहले जो है उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, उनके बाद उनको बिठाया गया और जो है फिर उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए और जो है फिर उनकी परसेंटेज के हिसाब से कैटेगरी वाइज हरियाणा जनरल वालों की कितनी रही, बीसीए वालों की कितनी रही, बीसीबी वालों की, एससी, ईडब्ल्यूएस और बाकी जो कैटेगरी है सभी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट तैयार करके फिर जो है उनके एडमिशन लिए गए। तो अब जिन स्टूडेंट के 90% या उससे कम आए हुए हैं तो वो जो है फिजिकल काउंसलिंग में ना जाए। तो एडमिशन में जो है 95 या 95 से ज्यादा जिनकी कट ऑफ जारी है, जो आपकी प्रोविजनल लिस्ट आई है, उनको पहले मौका दिया जा रहा है, उसके बाद जो है कम मेरिट वालों को मौका दिया जाएगा। अब जो आपके सवाल ये है कि सर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, फीस जमा करवा लिया तो क्या एडमिशन कंफर्म हो गया, इसके अलावा भी कोई और प्रोसीजर है या नहीं। तो अगर एक बार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, फीस जमा कर देते हैं तो आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो गया है। उसके बाद आपको अगर हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल के लिए 2 से 3 दिन बाद और जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी तो वो बता देंगे, आप जो अपना हॉस्टल के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना और उसके बाद अपने क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। आपकी क्लासेस भी जो है जल्द ही शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि सर जो है काउंसलिंग के बारे में बता दीजिए। तो काउंसलिंग के लिए भी जो है लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर की हुई है, वहां से जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो है व्हाट्सअप चैनल रहेगा, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद जो आपकी फिजिकल काउंसलिंग की डेट्स आप चेक कर सकते हैं, इसमें सारी डेट्स बता रखी है, किस डेट को कौन से कोर्स वाले को जाना है। उसके बाद जो है अगला पेज इसका, उसके बाद जो है बाकी के कोर्स की बता रखी है कि फर्स्ट काउंसलिंग की डेट्स रहेगी। अब जो है आपको सेकंड काउंसलिंग के बारे में बता देते हैं ताकि जिन स्टूडेंट की कम मेरिट आई है तो वो सेकंड काउंसलिंग के हिसाब से अपनी तैयारी कर लें। काउंसलिंग डेट्स को कैसे चेक करना उसके बारे में बताएं। सबसे पहले साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके बाद मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको एडमिशन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने जो है नया पेज आ जाता है। इस पेज में दूसरे नंबर पर आपको जो है काउंसलिंग शेड्यूल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो आपके सामने काउंसलिंग शेड्यूल की जो है पीडीएफ का लिंक आ जाता है। इस पीडीएफ के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो ये जो आपकी काउंसलिंग की डेट्स रहेगी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने आपकी जो है ये फर्स्ट काउंसलिंग की डेट्स आ गई है और
उसके बाद जो है फिर अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद खाली हो जाती है, कोई समय पर डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाता है, फीस नहीं जमा करवाता है, तो जो है सेकंड काउंसलिंग आ जाएगी। सेकंड काउंसलिंग जो आपकी 14 जुलाई से शुरू हो जाएगी। 14 जुलाई के बारे में बात करें तो बीएससी के जितने भी सिंगल मेजर कोर्स है उन सभी के लिए 14 जुलाई को जो है काउंसलिंग होगी। इसके अलावा जो है फिर बीए वालों के लिए बात करें तो बीए वालों के लिए भी जो है 14 जुलाई को ही सेकंड काउंसलिंग रहेगी। और उसके बाद जो आपका बीकॉम हो गया, बैचलर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंस हो गया, बैचलर ऑफ फिजिकल साइंस हो गया, इनके लिए 15 और 16 को होगी। और जो बाकी आपके कोर्स है 17 और 18 को होगी। आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पे जरूर से सेट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।